नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के ऊपर 7,132 करोड़ का घाटा दिखाया है। Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। रेवेन्यू में भी 13% का दबाव है और कंपनी ने क्या कहा है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही स्टॉक में भारी गिरावट होने की संभावना है। अब कितनी संभावना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर रिजल्ट आ चुका है, 7,132 करोड़ का घाटा है, लेकिन आरपू जो है वो इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव होके 109 रुपए पर आ चुका है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर रेवेन्यू भी गिरा है, तो रेवेन्यू 13% गिरा है और 9,401 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू में भी जो नेट सेल है उसमें गिरावट है, लेकिन यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि 7,132 करोड़ का घाटा जो आया है वो सितंबर के Q2 रिजल्ट में अभी जो आया है वो अगर हम पिछले बार से जून के क्वार्टर से Q1 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 7,319 करोड़ का घाटा था पिछले क्वार्टर में यानी Q1 में, तो उसके मुकाबले कम आया है। और पिछले साल के अगर Q2 को देखेंगे यानी 2020 के Q2 को देखेंगे तो Q2 2020 में 7,218 करोड़ का घाटा था, तो उसके मुकाबले भी घाटा कम आया है। भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन घाटा कम आया है। तो 7,132 करोड़, लेकिन घाटा है भैया, घाटा ज्यादा है। अभी भी 10,786 करोड़ रुपए की नेट सेल थी पिछली बारी और इस बार 13% गिरकर 9,401 करोड़ की नेट सेल निकल कर आई है। और ये सेकेंड वेव ऑफ जो कोविड है वो बताया जा रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो 4G के सब्सक्राइबर जो है, कंपनी ने कहा क्या है, तो यहाँ पर जो है वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव अवर 4G सब्सक्राइबर बेस। अब 5G की बात चल रही है, 4G की बात अब ये कर रहे हैं, तो ये है क्या। और VI का जो गीगा नेट, जो अगर आपको हम बात करें तो आपने देखा होगा VI का जो इंटरनेट जो सर्विसेज है, जैसे भारती एयरटेल की है, सेम टू सेम VI की अब इंटरनेट सर्विस शहर शहर में चालू होगी, लाइन बिछना स्टार्ट होगी। आप उनका जो है नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई घर पर लगवा सकते हैं। तो भारती एयरटेल से भी पीछे रहना नहीं चाहती, ना ही जियो से। तो जियो का भी जो गीगा फाइबर है उसको हराने के जो मूड में वो वोडाफोन आइडिया है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो VI का जो गीगा नेट है वो ऊकला और ट्राई ने कहा है कि सबसे टॉप रैंकिंग पर VI का गीगा नेट है। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड जो है वो गीगा नेट ने हासिल की है। आरपू बता रहे हैं कि आरपू 104 से बढ़कर 109% पहुंच गया, और आरपू बढ़ना एक सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिजल्ट जो है उसके प्रॉफिट पर, उसके लॉस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। स्थिति जो है वो सुधरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आरपू बढ़ने लगा है, और जो गीगा नेट की बात कर रहे हैं उससे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। साथ ही जो स्पीड है यहाँ पर जो पकड़ रहे हैं वोडाफोन आइडिया, उससे इनको बल मिलेगा। इनके कस्टमर जो है लगातार बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो लॉस है वो भी कम होता हुआ जाएगा। टोटल ग्रॉस डेप्ट की अगर हम बात करें तो 1,94,000 करोड़ रुपए का 2021 सितंबर के हिसाब से है, बाकी है। मतलब जो AGR का है वो सब जोड़ जाड़ के थे। अब इसको ध्यान में मत रखिए, लेकिन यहाँ पर जो है अभी अगर बात करें तो नाउ स्टैंड 253 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी यहाँ पर जो है डिक्लाइन हुआ है सब्सक्राइबर, यानी इनके जो कस्टमर है उनमें डिक्लाइन हुआ है। लमसम 2.4 करोड़ के 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर कम हुए। यहाँ पर कस्टमर वोडाफोन आइडिया से हट गए हैं। अब हट तो रहे हैं, लेकिन स्पीड जो बढ़ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर वापस आएंगे। और देखिए 5G फोन हर इंसान के पास नहीं है इंडिया में। आप 5G की बात तो कर रहे हो लाने की, 5G आ भी जाएगा, आने वाला भी है। और 5G में भी नोकिया के साथ मिलकर वोडाफोन ने सबसे हाईएस्ट स्पीड हासिल की है। 3-3.5 GB की स्पीड हासिल की है वोडाफोन आइडिया ने। भारती एयरटेल और यहाँ पर रिलायंस जियो भी हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन लॉस जो कम हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते अगर शेयर गिरता है तो उसके बाद रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, रिकवरी भी आ सकती है शेयर गिरने के बाद। तो एकदम भड़बड़ा के बेच मत देना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं।
तो अब जो नए नए प्लान है, नई नई सोच है, नई नई चीज़ें जो ला रहे हैं, उससे वोडाफोन आइडिया को बल मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलन मास्क की यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो साथ इन वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पर मिलकर हाथ मिला सकती है इंडिया में ऑपरेशन चालू करने के लिए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर होने वाला क्या है, और ये रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। लॉस जो है ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस है। हालांकि नेट सेल जो गिरी है, जो सब्सक्राइबर शायद जो गए हैं उनकी वजह से थोड़ा सा नेट सेल में दबाव हुआ होगा, लेकिन देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर लॉस कम ही हुआ है। यहाँ पर भले ही 100 करोड़ का लॉस कम हुआ, लेकिन लॉस कम हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसे मानने से इनकार नहीं कर सकते कि लॉस तो लॉस ही है। अब शेयर ने 4% के ऊपर कुछ साल की बात करी है, मतलब क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर ये चीज जरूर देख लीजिए कि भैया यहाँ पर बाकी ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो कितना लॉस का अनुमान लगा रही थी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड यहाँ पर था कि 7,433 करोड़ का घाटा आएगा, उसके मुकाबले 7,132 करोड़ का घाटा निकल के आया है। तो कम आया है, यहाँ पर एनालिस्ट को बीट कर दिया है। अब एनालिस्ट को यहाँ पर ठीक है, जो भी है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो बाकी के जो एनालिस्ट वो क्या मान के चल रहे थे, यहाँ पर दिया गया होगा लेकिन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। एनालिस्ट यहाँ पर जितना घाटा मानकर चल रहे थे उतना घाटा निकल कर नहीं आया है। यहाँ पर यस बैंक, यस सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर मान के चल रही थी कि 7,300 करोड़ के आसपास का घाटा आएगा, लेकिन इस बार जो है घाटा कम ही आया, 7,132 करोड़ का घाटा निकल कर आया है। ये एक अपने आप में मतलब घाटा को कम करने में मदद मिली है सब्सक्राइबर कम होने के बावजूद। तो एकदम बड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। सिनेरियो देखिए, मंडे को अगर नीचे गिरता है तो देखिए स्टॉक खरीदने लायक इसीलिए क्योंकि 5G का जो नोकिया के साथ टेस्ट हुआ है वो काबिल तारीफ है। एक नेट स्पीड जो हासिल की है वो अभी तक जियो भी नहीं कर पाया और यहाँ पर भारती एयरटेल भी नहीं कर पाया। तो वोडाफोन के पास एक ताकत है जिससे वो कुछ हासिल कर सकता है 5G में। अब देखते हैं किसकी गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन सोच समझ के कदम रखिएगा, सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं है, एकदम एक्सपेक्टेड आए हैं। और यहाँ पर जो लॉस है एक्सपेक्ट से बेहतर आया है, मतलब लॉस जो है कम ही आया है जितना एक्सपेक्ट लगा के चल रहे थे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।